फ्रेंड्स, मेरा नाम कुसुम त्रिपाठी है और मैं लास्ट 18 ईयर से पढ़ा रही हूँ। हम लोग प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी में आज मैं लेक्चर 3 लेके आई हूँ। तो अब हम लोग आज देखेंगे रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। इससे पहले वाले जो 2 प्रोनाउन के लेक्चर थे, जो वीडियोस थे, उसमें मैंने जो है काइंड ऑफ प्रोनाउंस बता दिया, पर्सनल प्रोनाउन का पूरा चार्ट समझा दिया। तो आप लोगों ने अगर उसको नहीं देखा है तो इस लेक्चर को और बेटर तरीके से समझने के लिए आप उसको ज़रूर से देख लें। तो हम शुरू करते हैं आज रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन को एक साथ ही पढ़ना ज़रूरी रहता है। इससे क्या होता है कि दोनों को हम जो दोनों के जो वर्ड्स होते हैं, जो कंपाउंड प्रोनाउंस होते हैं, वो एक जैसे होते हैं। तो हम जनरली उसको समझ नहीं पाते हैं कि कब एम्फेटिक प्रोनाउन यूज हो रहा है, कब जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हो रहा है। तो आज हम उसको समझते हैं। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो हिंदी में अर्थ निकलता है वो इस चीज़ को वो करता है, अपने आप को। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है अपने आप को, ये उसका हिंदी में निकल के आता है। जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो आप इसको समझेंगे। और फिर एम्फेटिक का मतलब होता है स्वयं, खुद, आप ही। ये इस मीनिंग को कन्वे करता है। तो एग्जाम्पल जब अपन करेंगे तो इसको बेटर तरीके से समझेंगे। अब आप देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की जो डेफिनेशन है वो मैंने लिखी हुई है। वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज टू शो दैट पर्सन और थिंग does something to himself or itself. The action done by the subject reflects on the subject. इसको आप सीधे सीधे ये समझो, जब किसी सेंटेंस में जो डूअर होता है, जो सेंटेंस में वर्क करने वाला होता है, वो सेम होता है, और जो एक्शन का जो रिसीवर होता है, जो एक्शन होता है, जो उसका रिसीवर होता है, वो भी जब डूअर ही होता है, जब सब्जेक्ट ही होता है, तब हम जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी जब डूअर और रिसीवर सेंटेंस में सेम रहते हैं, करने वाला भी वही रहता है और जो एक्शन किया गया है उसका इफ़ेक्ट भी उसी के ऊपर पड़ता है जिसने खुद किया है, तब हम जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो आप एग्जांपल देखिए, ही हर्ट हिमसेल्फ। इसका मतलब है मैंने खुद को ही घायल कर लिया। ठीक है, तो देखिए, हमने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है अपने आप को। उसने अपने आप को ही घायल कर लिया। तो वर्ड आया ना आपका, ये देखिए, आप अपने आप को आया। ऐसे ही इसका मतलब ये है कि जो हर्ट होने वाला है वो भी ही है और करने वाला भी ही है। मतलब जो घायल हो रहा है, जो घायल कर रहा है वो भी ही है और जो घायल हो रहा है वो भी ही है। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा आप देखिए, आई फॉरगेट माई सेल्फ। तो आई फॉरगेट माई सेल्फ, तो कौन, भूलने वाला भी मैं ही, सॉरी, देखिए, आई फॉरगेट माई सेल्फ में भूलने वाला काम भी मैं ही, किसने किया, मैं खुद को ही भूल भी गया और खुद ही भूला। तो जो फॉरगेट, जो ये वर्ब है, इसका जो रिसीवर है वो आई है और जो इसका डूअर है वो भी आई है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही यूज हुआ। फिर दूसरा आप देखिए, शी किल्ड हरसेल्फ, उसने खुद को मार डाला। तो शी किल्ड हरसेल्फ, उसने खुद को मार डाला। तो जो मरने वाला है वो कौन है, वो शी है, और जिसने मारा है वो भी शी ही है। तो जो एक्शन, जो किल है, इसका डूअर और जो रिसीवर है वो सेम है। तो इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। फिर आप देखिए, शीला ऑलवेज थिंक्स अबाउट हरसेल्फ। तो जो एक्शन है वो थिंग्स है, तो जो थिंग्स का एक्शन किसने किया है, शीला ने किया है। ठीक है, और वो सोचती भी किसके बारे में है, वो हरसेल्फ अपने ही बारे में सोचती है। तो यानी ये जो एक्शन है, इसका डूअर और रिसीवर दोनों सेम है। फिर आप देखिए, राम र्यून्ड हिमसेल्फ। इसका मतलब हुआ कि जो र्यून, ये वर्ब हो गई, तो कौन बर्बाद हो गया, राम बर्बाद हो गया। और किसने बर्बाद किया, खुद को ही उसने बर्बाद भी राम ने ही किया और बर्बाद भी वही हुआ। यानी जो र्यून्ड जो वर्ब है हमारी, उसका जो रिसीवर है एक्शन का वो भी राम ही है और उसको करने वाला भी राम ही है। क्लियर? आई होप आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। फिर आप देखिए रिफ्लेक्सिव
प्रोनाउन का जो यूज़ है इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ सब्जेक्ट की प्लेस पर नहीं होता, यानी ये कभी सब्जेक्ट की तरह नहीं आता है। तो जब हमने आपको पहले की वीडियोज़ में भी बताया था, माई सेल्फ इज़ कुसुम, माई सेल्फ इज़ अमन, माई सेल्फ इज़ दिस, माई सेल्फ इज़ दैट, ये सेंटेंस रॉन्ग होता है। अब इसी में बच्चों हम लोग कुछ एरर वाले क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, मैंने 3 सेंटेंसेस लिए हैं। दे लव्ड पहला पार्ट है, फिर दूसरा पार्ट है देयर सेल्फ सो मच, फिर है दैट, दे थॉट, फिर है ऑफ नो वन एल्स, फिर नो एरर का पार्ट है। अब इसमें देखिए, वीडियो को पॉज करके आप देखिए इसमें मिस्टेक कहाँ पे है। आप देखिए, ये सेकंड नंबर पे देखिए, दे लव्ड देयर सेल्फ। दे लव्ड देयर सेल्फ नहीं होगा, जो देयर होता है वो पॉजेसिव होता है, पॉजेसिव केस है। तो हमको क्या यूज़ करना है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ गया, तो अब ऑब्जेक्ट का नंबर है। अब ऑब्जेक्ट आएगी तो ये क्या होगा, देम यूज होगा, देम सेल्व्स यूज होगा। क्या होगा, देम सेल्व्स, SELVES। ऐसे ही आप सेकंड वाले में देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है, अ हाउस पहला पार्ट है, डिवाइडेड अगेंस्ट, फिर इट सेल्व्स है। फिर आप देखिए, अ हाउस सिंगुलर नंबर में है, इसके साथ इट सेल्व्स आया है, तो सेल्व्स हमेशा जो है प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ आता है, तो इसलिए ये गलत है। ये क्या हो जाएगा, सेल्फ हो जाएगा, SELF। फिर तीसरा देखिए, ही है, फिर दूसरा पार्ट है उसका दैट रॉन्ग्स, फिर है हिज फ्रेंड्स रॉन्ग्स, फिर हिज सेल्फ मोर, फिर फिफ्थ जो पार्ट होता है हमारा वो है नो एरर का। अब आप देखिए इसमें क्या है, हिज सेल्फ कभी नहीं होता बच्चों, ये हिम सेल्फ होगा। क्या होगा, ही दैट रॉन्ग्स हिज फ्रेंड्स, ही दैट रॉन्ग्स हिज फ्रेंड्स रॉन्ग्स हिम सेल्फ मोर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हिम सेल्फ का यूज़ होगा। अब हम देखते हैं इम्फेटिक प्रोनाउंस। इम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होता है, देखिए, व्हेन कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पुट एम्फेसिस ऑन अ पर्टिकुलर नाउन दे आर कॉल्ड इम्फेटिक प्रोनाउंस। ठीक है, इम्फेटिक प्रोनाउंस का मतलब होता है जब कंपाउंड प्रोनाउंस का मतलब होता है एक से ज़्यादा प्रोनाउन जब एक ही यूनिट के लिए यूज़ होते हैं, एक ही टर्म में यूज़ होते हैं। तो जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, ये इम्फेटिक प्रोनाउंस भी होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होते हैं, लेकिन इनका यूज़ अलग अलग तरीके से होता है। तो इम्फेटिक प्रोनाउंस का यूज़ होता है जब हम इस बात को एम्फेसाइज करते हैं कि मैंने, देखिए ये मैंने लिखा हुआ है, स्वयं ही, खुद ही, आप ही, यानी जो एक्शन हुआ है वो मैंने स्वयं किया है, या जो सब्जेक्ट है, जो करने वाला है, उसने खुद ही उस एक्शन को किया है। जब हम इस बात को एम्फेसाइज करते हैं तब हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। आप देखिए, आई फिनिश द वर्क माई सेल्फ, मैंने खुद ही काम ख़त्म किया है। शी हर सेल्फ टोल्ड मी दिस, उसने खुद ही मुझे ये बताया है। ठीक है, फिर शी हर सेल्फ वेस्टेड हर प्रॉपर्टी, उसने खुद ही अपनी प्रॉपर्टी वेस्ट कर दी। फिर देखिए, आई माई सेल्फ सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने खुद ही देखा है कि वो जहाँ पे काम कर रही है, करती है, वहीं पे गाना गा रही है। ठीक है, तो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस भी सब्जेक्ट की तरह नहीं आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यही सारी चीज़ें इनको सब्जेक्ट के रूप में आगे ला के इन पे एरर्स वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसी पे हम लोग कुछ एरर्स देखते हैं। आई विल डू इट मी, तो ये सही है क्या, आई विल डू इट मी, ये होगा आई, क्या होगा बताइए, ये होगा आई विल डू इट माई सेल्फ। फिर है द बॉय सेल्फ हैज़ स्पॉइल्ड हिज लाइफ, ये होगा द बॉय हिमसेल्फ हैज़ स्पॉइल्ड हिज लाइफ। ठीक है, फिर थर्ड वाले में होगा द वॉल्स इट सेल्फ फेल, तो ये इट सेल्फ नहीं होगा, इट सेल्फ्स होगा, ये SELVES होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो वॉल्स है ये प्लूरल नंबर में है। ऐसे ही वी आर सेल्फ, तो वी है ना, तो आर सेल्फ्स होगा, वी प्लूरल नंबर में है, इसलिए ये क्या होगा, ये भी प्लूरल नंबर में आएगा। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। इम्फेटिक, मैं एक बार फिर से रिकैप कर देती हूँ। इम्फेटिक प्रोनाउन इस चीज़ को एम्फेसाइज करता है कि जो एक्शन हुआ है वो खुद ही, जो उसको करने, जो डूअर को, जिसने किया है उसको एम्फेसाइज करता है, मैंने खुद ही किया है। आप देख लो, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, मैंने स्वयं ही किया है, खुद ही किया है, आप ही किया है, इस चीज़ को ही एम्फेसाइज करता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि जब जो एक्शन होता है उसको करने वाला और उस एक्शन का जो रिसीवर होता है, जब वो सेम होता है तब हम
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो होप आपको आज का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और लास्ट में जाते जाते फिर वही बात कि यदि आपको मेरा जो कंसेप्ट डीलिंग अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। मैं बाद में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से लेके आऊँगी, लेकिन अभी चूँकि हम लोग सब बहुत ही बेसिक लेके चल रहे हैं, जिससे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें, उनका यूज कैसे करना है उसको समझ सकें। इस ऑब्जेक्ट को बेस करके मैंने जो है ये वीडियोज़ लेके आए हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। ये सारे सभी बच्चों के लिए बहुत